देखो अब हम चला रहे हैं क्या, फार्मूला पहले बता दिए थे कि sin c + sin d सब जो फार्मूला था उस फार्मूला को हम क्या किए प्रूफ करा दिए। ठीक है, अब जो फार्मूला चलेगा मल्टीपल एंगल्स, कौन मल्टीपल्स एंगल। हम कोण के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, क्योंकि इसका हिंदी होता है अपवर्त त्रिकोण, अपवर्त त्रिकोण। ठीक है, इसका हिंदी होता है अपवर्त त्रिकोण। ठीक है, डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है an angle is for each any ब्रैकेट में क्या होगा, there लाइन में लिखेंगे any is called multiple angles, each is called multiple angle, multiples angle। ठीक है, कह रहा है an angle is formed, an is called multiple angle, multiple angle लिखेंगे where n is integer, n is integers, integer। ठीक है, परिभाषा से क्या होगा, लिखेंगे आप वर्त को लिख के डेफिनेशन देते हैं, आप वर्त कोण। अब वर्त कोण का परिभाषा क्या होगा, एक ऐसा कोण जो na के रूप में हो, एक ऐसा कोण जो na के रूप में हो, एक ऐसा कोण जो na के रूप में हो, अपवर्त कोण कहलाता है। अपवर्त कोण कहलाता है। ठीक है, जहां n एक पूर्णांक है, जहां n एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब समझते हो, जैसे 0 हो गया 1 2 3 -1 -2 मतलब अनंत से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है पूर्णांक, मतलब -1 लाख, चाहे ऐसे समझे -10 -11 -1 -7 -7 0 पे 2 3 4 5 6 7 8 9 को बता दें। ठीक है, तो क्या है पूर्णांक। ठीक है, अब देखो EG मतलब होता है एग्जांपल ऑफ ग्रेड, क्या मतलब एग्जांपल ऑफ समझ, EG मतलब होता है एग्जांपल ऑफ ग्रेड, क्या उदाहरण के लिए। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे 2a 3a 4a, नहीं मतलब sin 2a sin 3a sin 4a, आप लोग 3a तक जानते हो, उसका माध्यम से हम 4a भी निकाल सकते हैं। फार्मूला कितना लिखो, ऊपर लिखिए ना, तो निकालेंगे, लिखेंगे फार्मूले ऑफ एंगल इनटू ए, और फार्मूले ऑफ एंगल इनटू ए, कोण 2a का सूत्र, कोण 2a का सूत्र, कोण 2a का फार्मूला। ठीक है, देखो क्या क्या फार्मूला होता है। पहला है sin 2a, sin 2a का फार्मूला आता है 2 sin a into cos a, और दूसरा फार्मूला क्या होता है sin 2a का, sin 2a 2 टाइम a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसका हम
प्रूफ देखते हैं। sin 2n लिखेंगे sin 2n फॉर्मूला 2 sin a into cos n। यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखा, बाद में बनाने तो सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला क्या सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला को प्रूफ नहीं करेंगे, ध्यान रखिए प्रूफ। ठीक है, लिखेंगे b नो डेट b नो डेट। हम जानते हैं क्या जानते हैं, sin a प्लस b बराबर फॉर्मूला आता है sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin b। ठीक है, देखो लिखेंगे पुट b बराबर a। अगर b की जगह a हम पुट कर दें तो क्या होगा, a प्लस a बराबर sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a होगा। अगर b की जगह a पुट कर देते हैं तो यानी फॉर्मूला आया sin 2a बराबर कितना, sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a दोनों समान मिल रहा है तो लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a, यही प्रूफ हो। ठीक है, 5 लिख। फिर आगे हम इधर सोल्व करते हैं, तब इधर देखो लिखेंगे देखो लिखेंगे यहां से sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। sin 2a का फॉर्मूला क्या, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर लिखेंगे प्रूफ कर रहे हैं इसको, लिखेंगे b नो डेट मतलब हम जानते हैं क्या जानते हैं, लिखेंगे sin 2a बराबर अभी जो फॉर्मूला प्रूफ किए हैं इसको लिखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। फिर इसके यहाँ पर लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a। हम जानते हैं क्या, जैसा है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a है 1 के जगह इतना मान लिख सकते हैं बटा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। देखो बात तब तक इधर लिखिए। ठीक है, निकालते हैं तो देखो लिखेंगे अंश तथा हर में cos स्क्वायर a से भाग देने पर, cos स्क्वायर a से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि cos स्क्वायर a से भाग देने तो ये कट जाएगा, यहाँ पर मान ये आएगा। ठीक है, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर का tan स्क्वायर मान आएगा। cos स्क्वायर a से भाग देने पर बोलो क्या है, 2 sin a 2 sin a इंटू cos a बटे cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, बोलो एक cos से cos कट जाएगा, cos स्क्वायर a पर इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a है तो एक cos स्क्वायर में cos a को cos a cos स्क्वायर a मतलब तो एक cos a cos कट गया, यानी यहां से आया 2 sin a बटे cos a अपॉन कितना होगा, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। इसे कैंसिल आउट, बोलो क्या आया, यहां से मान आया sin, मतलब इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब इसके नीचे तुम सॉल्यूशन करना, यानी sin 2a का फॉर्मूला क्या आया 2 tan a बटे sin a बटे cos a। इसको लिख सकते हैं ना, sin बटे cos a ऐसे लिखो ना, sin a बटे cos a दोनों पर स्क्वायर करेंगे तो sin बटे cos a मान कितना होता है tan स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का तो यही फॉर्मूला प्रूफ करना। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, चलो लिखो बात।
देखो अब मल्टीप्लाई कर चल रहा है। अब देखो cos 2a, यहाँ कौन सा एंगल चल रहा है? मल्टीपल एंगल। इसके सूत्र को हम सिद्ध कर रहे हैं। अब वर्ग कोण देखो cos 2a फॉर्मूला क्या होता है? cos 2a को बहुत सारा फॉर्मूला होता है। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला cos 2a का होता है क्या? cos 2a का फॉर्मूला लिखा देते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। और cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। इससे पहले लिखा है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे इसका। देखना पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। cos 2a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखते हैं लिखेंगे इसका प्रूफ देखते हैं। we know that, हम जानते हैं cos 2a बराबर लिखेंगे we know that, क्या जानते हैं? cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a plus b, cos a into cos b, यहाँ प्लस से देना माइनस sin a into sin, यही फॉर्मूला होता है हमारे साथ। cos a into cos a प्लस sin a into sin b होता है। प्लस into cos a into cos b माइनस sin a into sin b। अब देखेंगे पुट b बराबर a, b के यहाँ पहले पुट कर रहे हैं cos a plus a बराबर होगा cos a into cos a माइनस sin a into sin a, यानी cos 2a का फॉर्मूला क्या आया? cos a into cos a यानी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ? प्रूफ हुआ। अब इसका दूसरा फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं। इधर लिखते हैं आप cos 2a बराबर क्या फॉर्मूला लाए हैं? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे? हम इधर देखें sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो sin स्क्वायर a का मान कितना आएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a आएगा ना। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान 1 होता है। तो sin स्क्वायर a का मान कितना होगा? cos स्क्वायर a बराबर 30 प्लस करके हो जाएगा तो माइनस 1 cos स्क्वायर a होगा। ठीक है, तो जहाँ sin स्क्वायर a है वहाँ पे लिखो, यहाँ cos स्क्वायर a माइनस, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। फिर लिखेंगे माइनस को फिर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये माइनस गुना होगा। ठीक है, इसलिए क्या जाता है cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस प्लस cos स्क्वायर a दोनों प्लस में तो क्या cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी cos 2a का ये फॉर्मूला है। ठीक है, cos 2a का ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। बोलो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। हम इसका मान निकालना चाहते हैं cos स्क्वायर a का, तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर इसे प्लस हो जाएगा तो माइनस कर देंगे। तो इसका मान इसको बैठा दिया माइनस sin स्क्वायर a। बोलो 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कितना? -2 sin स्क्वायर होगा ना। तो लिखो cos 2a बराबर ये फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसको बता दें।
अंश हमारे लिए cos स्क्वायर को बात करेंगे। चलो देखते हैं, इसको मिटा दें। फोर्थ नंबर फॉर्मूला है, स्टार्ट में मेरे पास था, यहाँ सेकंड, इसी का इसका थर्ड, आगे हम बताएंगे इसका फोर्थ नंबर। तो cos के बाद फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे cos तो ये बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब 1 की जगह लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। अब बताओ अंश तथा सोचो, यहाँ पे लाना है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो cos स्क्वायर से भाग देंगे, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, और sin स्क्वायर में cos स्क्वायर के बाद tan स्क्वायर आएगा, और नीचे भी cos स्क्वायर से भाग देंगे, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, और sin स्क्वायर में cos स्क्वायर के बाद tan स्क्वायर आएगा। मतलब क्या है, लिखेंगे अंश तथा हर में cos स्क्वायर a से भाग देने पर, cos स्क्वायर a से भाग देने पर, देखो cos तो ये बराबर क्या आएगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बटे कितना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटे cos स्क्वायर। कंप्लीट है, देखो देखो इधर से लिखेंगे cos 2a बराबर कितना, cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर। इसको अलग अलग लिखनी है, cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, तब इसे लेंगे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर इसको 2a मान समझना, ये स्क्वायर ठीक है बटे लिखेंगे sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, इसे कैंसिल आउट, इसे कैंसिल आउट, यानी cos 2a का फॉर्मूला आया 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं sin a बटे cos a का होल स्क्वायर, और sin a बटे cos a का होल स्क्वायर प्लस 1। बोलो ध्यान देते हैं, cos तो ये वाला क्या फॉर्मूला आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बटे tan स्क्वायर a प्लस 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं cos 2a का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। इसके बाद ये है, ये नहीं, ये पहले बता चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। चलो ठीक है, बता बात चलो ये सब हो गया मल्टीपल एंगल। अब हम tan की बात करते हैं, मल्टीपल भी एंगल चल रहा है लेकिन tan की बात करेंगे। tan 2n tan 2n tan 2n का मतलब क्या लिखा है 2 tan a बटे माइनस tan स्क्वायर है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका देखिए हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ tan 2a का एक फॉर्मूला होता है। प्रूफ क्या है
बी नोडेड लिखेंगे सबसे पहले, बी नोडेड हम जानते हैं क्या, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। आगे बताओ लिखेंगे पुट b बराबर a, पुट b बराबर a, तो tan a प्लस a बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan 2a का फॉर्मूला क्या आया, tan a प्लस 2 tan a आया ना, tan a प्लस tan a 2 tan a क्या 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा ना, ठीक है यही फॉर्मूला होगा ना। हाँ देखो फाइव इधर हम cot 2a का फॉर्मूला को प्रूव करते हैं, cot 2a cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cot 2a cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, इसका फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे cot 2a, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे cot 2a, इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ v नोडेड b v नोडेड हम जानते हैं क्या, cot a प्लस b बराबर cot a प्लस cot b, cot a इंटू cot b माइनस 1 बटे cot a इंटू cot a प्लस b बराबर cot a इंटू cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस cot b, पुट b बराबर है, ठीक है, तो cot यहाँ से होगा cot a प्लस a बराबर cot a इंटू cot a माइनस 1 बटे cot a प्लस cot a, यानी cot 2a का फॉर्मूला क्या आया, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, cot 2 cot a ना इस तरह से 2 cot a, cot 2 कैसे लिखा, 2 cot a, ये फॉर्मूला cot 2 का cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, हाँ ये इसका फॉर्मूला लाना, और cot a कितना हुआ 2 cot a, cot 2a और cot स्क्वायर a माइनस 1 बटे 2 cot a, ठीक है, इसको लिखो, इसके साथ और भी मतलब बहुत सारे फॉर्मूला को प्रूफ कराया जाएगा, इसको इधर लिखेंगे, ठीक देखो हो गया सर, ठीक देखो इधर से लिखिए, चलो यहाँ पर पता चलेगा, इसे देखो sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a बटे 2, जितना फॉर्मूला मतलब सारा है तो मिति में बचा हुआ सारा को आज प्रूफ करा देंगे, sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2a by 2 और cos स्क्वायर बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर बराबर होगा
1 plus cos 2a/, 1 plus cos 2a/, 2, ठीक है। tan स्क्वायर इधर क्या होगा, tan स्क्वायर इधर होगा 1 minus cos 2a/1 plus cos 2a, फोर्थ नंबर। cot स्क्वायर इधर क्या होगा फॉर्मूला, इसका होगा 1 plus cos 2a/1 minus cos 2a, ठीक है। तो फर्क कर देते हैं यहाँ, sin स्क्वायर a बराबर 1 minus cos 2a/2 कहाँ से आया, ग्रुप इसका देखते हैं, लिखेंगे बी नोड राइट, बी नोड राइट। हम जानते हैं क्या जानते हैं, अभी अभी हमने इसमें पहले ही इसकी फॉर्मूला प्रूव किए थे, क्या cos 2a बराबर क्या फॉर्मूला प्रूव किए थे, cos 2a बराबर 1 minus 2 sin स्क्वायर a, ये फॉर्मूला को प्रूव किए थे ना, 1 minus 2 sin स्क्वायर a। अब ये बताओ इसका cos 2a बराबर फॉर्मूला बताया कि 1 minus 2 sin स्क्वायर, और 2 sin स्क्वायर बराबर किस साइन आएगा, क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा ना, ये cos 2a बराबर 2 साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, 1 minus cos 2a। तो sin स्क्वायर a का मान कितना आया, sin स्क्वायर a का मान आएगा 1 minus cos 2a/2, यही प्रूफ था, ठीक है। ये छोटा छोटा प्रूफ करना ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल। अब देखो सेकंड नंबर प्रूफ करते हैं, 1 cos स्क्वायर a बराबर 1 plus cos 2a/2, 1 plus cos 2a/2, लिखेंगे प्रूफ, we know that cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a minus 1, माइनस 1 बराबर किस साइड आएगा, क्या होगा, प्लस 1 होगा, cos 2a plus 1 बराबर 2 cos स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर a का मान कितना आया, 1 plus cos 2a/2, यही फॉर्मूला। ये cos स्क्वायर है, cos 2a मत समझना, cos स्क्वायर है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, tan स्क्वायर, ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर है tan स्क्वायर, ठीक है, इसे सिंपल tan स्क्वायर। देखो यहाँ सारा क्या है, 1 minus cos 2a/1 plus cos 2a, लिखेंगे प्रूफ, tan स्क्वायर बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, अपने हो गया tan स्क्वायर, क्या sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर लिखेंगे, तब नहीं sin बटे cos, sin बटे cos ये होता है tan, और tan पर जब स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर आएगा, क्या यानी sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, ठीक है। बोलो sin स्क्वायर का मान कितना आया, 1 minus cos 2a/2, इसका होगा 1 plus cos 2a/2, a2 से a2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना होगा, tan स्क्वायर इधर होगा 1 minus cos 2a/1 plus cos 2a, ठीक है, कंप्लीट है। देखो बात इस साइड लिख लिए, ठीक। आप cot स्क्वायर की बात कर, cot स्क्वायर प्रूफ करते हैं, फोर्थ नंबर cot स्क्वायर का होगा 1
1 plus cos 2a बटे 1 minus cos 2a प्रूफ cot स्क्वायर a बराबर cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a का मान कितना है 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a by 2 इसका होगा 1 minus cos 2a by 2 क्या नहीं होगा a2 से a2 कैंसिल हो गया ठीक है इस साइड तो लिख दिए होगे देखो cos इस cos 2a में cot स्क्वायर है cot स्क्वायर a बराबर होगा स्क्वायर a बराबर होगा 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a by 1 minus cos 2a सारा फॉर्मूला मतलब मैथ बनाने में यूज होता है ठीक है देखो बात ना लीजिए उसके बाद फॉर्मूले ऑफ sin एंगल अब ये का फॉर्मूला लिखिए तो मिटाते हैं तुम लिखा इस साइड इधर का सब हो गया ठीक है मिटा देते हैं आपने सुना मिटा लो ये तो सिंपल था इसमें ज्यादा कुछ है नहीं केवल तो समझाते रखनी समझ लिया करो ठीक है और लोग तो कुछ अच्छे से बना सकते हैं अब देखेंगे फॉर्मूले ऑफ एंगल प्लेन फॉर्मूले ऑफ an angle in 3 अब 3 वाला फॉर्मूला को सूत्र को सिद्ध करेंगे पहला sin 3 बराबर फर्स्ट नंबर sin 3 sin 3 cos 3 tan 3 और cot 3 ठीक है sin 3 एक एक फॉर्मूला को हम जानते रहते हैं चार फॉर्मूला होता है sin 3 sin 3 एक फॉर्मूला होता है 3 sin a 3 sin a minus 4 sin square is QA and QA 4 sin QA sin 3 और 3 sin minus 4 sin QA ठीक है देखो इसका प्रूफ करते हैं प्रूफ इसका देखते हैं लिखेंगे we know that we know that ठीक है हम जानते हैं sin a plus b बराबर sin a into cos b plus cos a into sin b यही फॉर्मूला होता है ना हाँ अब देखेंगे पुट b बराबर 2a यहाँ से होगा sin a plus 2a बराबर sin a cos b की जगह पर लिखेंगे cos 2a प्लस cos a into sin 2a अब देखो ऐसा क्वेश्चन में है ना इससे पहले sin 2a का जो फॉर्मूला हम प्रूव किए थे पुट b बराबर a लिखे थे लिखे थे नहीं पुट b बराबर a और पुट b बराबर 2a लिखे और 2a का फार्मूला लगा दीजिए sin 3a का फार्मूला आएगा sin 4a का फार्मूला निकाल दें तो पुट b बराबर 3a तो 3a आए ये तो 4 फिर 5 मतलब 10 11 बहुत तक निकाल सकते हैं लेकिन अभी हम आईएस में मुख्य रूप से मतलब sin 3a तक ही है 3a और तक जाते हैं 3 ऐसे 4a 5 में कुछ निकाल सकते हैं देखो तो इधर कितना है sin 1a a और 2a 3a हो गया इधर से लिखेंगे sin a बोलो cos 2a का फार्मूला बताओ sin के पदों में cos 2a का फार्मूला होता है 1 2 sin स्क्वायर पता है कितना होता है 1 2 sin स्क्वायर होता है ना आप cos a की cos ले लीजिए ठीक है इनटू sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a into cos a एक फार्मूला होता है 2 sin into cos
3 वाला फॉर्मूला आएगा, इसको एक बार इससे गुना करते हैं तो sin a माइनस 2 sin 3a प्लस 2 sin a इनटू cos स्क्वायर, ठीक है। अब आएगा sin 3a बराबर sin a माइनस 2 sin 3a, ठीक है, प्लस 2 sin a cos स्क्वायर के ऊपर लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो देखो आएगा sin 3 नहीं है, sin 3 है, sin 3 बराबर sin a माइनस 2 sin 3a प्लस 2 sin a में एक से गुणा करेंगे 2 sin a प्लस माइनस माइनस 2 sin 3a। अब तब sin a 2 sin a कितना होगा, sin 3 बराबर 3 sin a माइनस 2 माइनस 4 sin 3। पहले समझ लो सही तरीका से, उसके बाद ठीक है, एक बार फिर इसको समझा दें। आप क्या किए, पुट sin a plus b का फॉर्मूला होता है sin a cos b plus cos a into sin a, पुट b बराबर 2a, b के जगह 2a पुट कर देंगे, sin a cos b की जगह पर cos 2a cos a, sin b की जगह पर 2a cos 2a का फॉर्मूला होता है sin के रिस्पेक्ट में। क्यों sin के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि हमें यहां sin बदल लाना है, तो 1 minus 2 sin स्क्वायर होता है, cos 2a का मेन फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर minus sin स्क्वायर, फिर होता है 1 minus 2 cos स्क्वायर minus 1, फिर 1 minus 2 sin स्क्वायर, फिर 1 minus tan स्क्वायर, फिर 1 plus tan स्क्वायर। तो आपको sin ही पता नहीं लगाना है, 1 minus 2 sin स्क्वायर cos 2a फॉर्मूला होगा, cos a sin 2a फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a, ठीक है। तो sin a हो गया, अब जब इसको इससे गुणा करते हैं तो -2 sin qa और cos इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sin और cos a में cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर। अब तक cos स्क्वायर के हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin स्क्वायर, कैसे 1 minus sin स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान होता है 1, तो cos स्क्वायर बराबर होगा 1 minus sin स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा ना, ठीक। तो वही लिखिए cos स्क्वायर के जगह पर लिखिए 1 minus sin स्क्वायर पे। अब ये बताओ sin a minus 2 sin cube a प्लस 2 sin a, इसको इससे गुणा करें तो प्लस 2 sin a प्लस माइनस माइनस 2 sin cube minus 2 sin cube minus 2 sin cube sin a और 2 sin 3 sin minus 2 minus 4 sin cube, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखो तो ये मेन फॉर्मूला है sin a बराबर 3 sin a minus 4 sin cube, ठीक है। आप cos 3a फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर tan 3a और cot 3a, ठीक है। उसके पश्चात उसके बाद जो फॉर्मूला बचा हुआ है और सारा फॉर्मूला पुट करा देते हैं, थोड़ा सा करने के पश्चात देखो कोई देखो cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos cube a minus 3 cos a, 4 cos cube a minus 3 cos a, ठीक है। 4 cos cube a minus 3 cos a, चलो ठीक। आज इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे बी नोट दैट हम जानते हैं cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a into cos a minus sin a into sin b, put d बराबर 2a cos a plus 2a cos a into cos b जहां है ना वहां लिखो b के जगह पर 2a लिख दो, cos 2a minus sin a into
cos into cos से माइनस साइन into साइन भी होगा, हाँ माइनस साइन a into साइन b के यहाँ पर लिख दो कितना 2a, cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos into cos b माइनस साइन into साइन b, पुट b बराबर 2a, तो b के बराबर 2a, यहाँ पे b के बराबर 2a, तो इधर कितना आया cos 3a बराबर फॉर्मूला कितना आया cos a, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आखिर में फॉर्मूला क्यों लगाया, ये फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि मुझे cos के मतलब सबको लाना है, ठीक है। sin का cos 2a फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, पहला। दूसरा फॉर्मूला होता है cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो sin और cos वाला तो दोनों मिला के ला नहीं सकते, sin के रूप में ला नहीं सकते, tan के रूप में ला नहीं सकते, मुझे cos के रूप में लाना है ना, इसलिए इसको cos में तोड़ दिए माइनस sin a। अब बताओ sin 2 का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a into cos से होता है ना, होता है कि नहीं होता है इसका फॉर्मूला, आगे हम प्रूफ किए थे। देखो cos 3 इसको इससे गुणा किया जाएगा कितना होगा 2 cos u आएगा माइनस cos a आएगा। अब बोलो ये होगा 2 sin स्क्वायर a into cos a, ठीक है। 2 cos u a माइनस cos a माइनस 2 इसके जगह पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a into cos a। देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान 1 था, तो sin स्क्वायर a के जगह पर लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ से होगा 2 cos u a माइनस cos a। अब दो को इससे गुणा कर देते हैं, दो को इससे गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर a into cos a। अभी cos a को भी गुणा करना, तो यहाँ से होगा 2 cos a माइनस cos a, इसको इसके साथ गुणा करो, माइनस रखने दो और गुणा करो, कितना होगा 2 में इससे गुणा करने कितना होगा बोलो 2 cos a माइनस 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। देखो तो 2 cos u a माइनस cos a माइनस में इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक लिखो, उसके बाद बता दें, यहाँ तक लिखना, इस साइड बता दें, स्पेस निकालना, ऊपर से निकाल बता दें, यहाँ तक ये लाइन लिखी हो, तो यहाँ से लेते हैं, तो 2 cos a 2 cos u a और 2 cos u a, ये q होगा cos स्क्वायर में इससे गुणा करेंगे cos से, तो 2 cos u a आएगा कि नहीं। इसे देखो इसको इससे साथ गुणा किया 2 cos a और माइनस 2 cos u a आएगा, यहाँ q आएगा, ठीक है। तो दो कितना होगा, यहाँ होगा cos 3a बराबर, पहले देख लीजिए हम, दो कितना होगा 4 cos u a माइनस cos a माइनस 2 cos a, कितना होगा माइनस 3 cos a, इसको जोड़े तो 2 4 4 cos u a माइनस 3 cos, ठीक है। यानी cos 3a का यही फॉर्मूला है। ठीक है, लिखो। उसके बाद tan 3 cos 3 के बाद भी प्रूफ करते हैं। तीसरा फॉर्मूला है tan 3 का फॉर्मूला क्या लिखा है, 3 tan a minus 3 tan u a, 3 tan a minus 3 tan u a, 3 tan a minus tan u a, 3 tan u a नहीं, 3 tan a minus tan u a बटे 1 minus 3 tan square, 1 minus
3 tan square a. 3 tan a minus tan q a. Tan 3 of the formula tan 3 tan a minus tan q a by 1 minus 3 tan square a. देखो लिखेंगे इसका प्रूफ में पहले समझ लो बताने का टाइम लगेगा b नोड है हम जानते हैं क्या जानते हैं tan a plus b का फॉर्मूला होता है tan a plus tan b बटे 1 माइनस tan a into tan b लिखेंगे पुट b बराबर टू a तो tan a प्लस 2a बराबर होगा tan a प्लस tan 2a बटे 1 माइनस tan a into tan 2a ठीक है यहाँ से tan 3a बराबर कितना होगा यहाँ से होगा tan a tan 2a फॉर्मूला बताएं है tan 2a फॉर्मूला क्या बताएं बोलो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ये फॉर्मूला दिखाएं क्या है बोलो 1 माइनस tan a into 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर चलिए ना फिर आगे का सोल्व करते हैं लिखेंगे tan देखो मैं थोड़ा जब ऊपर में इससे होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अब 1 माइनस tan स्क्वायर गुणा करना है tan से तो इसको में लिखेंगे ना tan a गुणा करना 1 माइनस tan स्क्वायर a से अब प्लस 2 tan प्लस 2 यहाँ पे से बहुत कम स्पेस है यहाँ देखा नहीं ठीक है यहाँ लिख देते हैं tan 3 1 माइनस tan स्क्वायर जंक्शन में लिया गया तो tan a में गुणा होगा कितना 1 माइनस tan a गुणा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अब प्लस 2 tan प्लस 2 tan अपॉन कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते 1 माइनस tan स्क्वायर में गुणा करेंगे इसमें 1 से गुणा करेंगे 1 से गुणा करके 1 माइनस यहाँ 1 है नहीं ये अलग चीज है और ये पूरे एक में है ये पूरा एक में है इसलिए दूसरों को गुणा नहीं कर देना 1 माइनस यहाँ से होगा tan स्क्वायर ये पूरा एक में है tan पूरे का ये तो गुणा में है पूरा एक में ठीक है यहाँ से आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बताओ एक से गुणा करेंगे इतना कितना ही नहीं आएगा और माइनस यहाँ से होगा tan a into 2 tan गुणा में तो tan स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से आएगा क्या आएगा tan 3 बराबर tan a और फिर माइनस इस साइड लिखते हैं कैसे सोल्व करूं जब बेटा देखो इसको लिखेंगे इसको गुणा किए इससे tan a माइनस tan q tan 3 बराबर फॉर्मूला है एक बार इससे गुणा करो tan a माइनस tan q a प्लस 2 tan बटे कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस इसको इससे गुणा करेंगे कितना होगा 2 tan स्क्वायर tan गुणा होगा tan स्क्वायर और 2 गुणा होगा तो 2 tan स्क्वायर होगा इसको देखो इसको 1 माइनस tan स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर कर दिया ठीक है इधर tan गुणा की इससे तो tan a हो गया
और इसको इससे गुणा किया तो माइनस tan क्यू ए अब प्लस 2 tan ए फिर इसको बना tan स्क्वायर ए और इसको गुणा करेंगे जैसे माइनस हो गया अब tan ए में tan से गुणा करेंगे tan स्क्वायर होगा 2 tan स्क्वायर होगा ना इसमें गुणा किया तो अब ये बताओ कि tan ए और 2 tan ए क्या tan ए और 2 tan ए इसका क्वेश्चन तो 1 tan ए x और 2x कितना होता है 3x तो tan ए और 2 tan ए कितना होगा 3 tan ए होगा 3 tan ए माइनस tan ये बटे 1 ये 1 के 1 होगा tan स्क्वायर a और माइनस 2 tan स्क्वायर या माइनस 2 tan स्क्वायर कितना होगा माइनस 3 tan स्क्वायर यही ना हां tan 3 बराबर ये फॉर्मूला ठीक है एक फॉर्मूला cos 2a लिखिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं लिखने की आपको टाइम मिल जाएगा समझिए पहले देखिए cot 3a का फार्मूला होता है cot 3a का फार्मूला होता है cot 3a minus 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a minus 1 ठीक है इसका प्रूफ देखते हैं प्रूफ बी नोडेड हम जानते हैं क्या कि cot a plus b का फार्मूला होता है cot a into cot b minus 1 बटे cot b plus cot a cot a into cot b minus 1 बटे cot b plus cot a लिखेंगे तो क्या पुट b बराबर 2a b के यहाँ पर 2a रख देते हैं देखो cot a plus 2a बराबर cot a into cot 2b minus 1 बटे देखो इधर cot b plus cot b के यहाँ पर cot b के यहाँ पर 2a प्लस cot a b के यहाँ 2a cot a into cot b के यहाँ 2a minus 1 cot b के यहाँ पर cot 2a plus cot a देखो इधर होगा cot 3 बराबर cot a cot 2a फॉर्मूला क्या आता है cot 2a फॉर्मूला था cot स्क्वायर a minus 1 cot स्क्वायर a minus 1 बटे cot स्क्वायर a minus 1 बटे कितना 2 cot a minus 1 बटे cot 2a फॉर्मूला यही होगा cot स्क्वायर a minus 1 बटे 2 cot a plus cot a ठीक है यहाँ तक कर लिखो सही से देखो ये दो देखो यहाँ सोल्व करना cot 3a लिखेंगे cot 3a बराबर कितना अब ये बताओ यहाँ से ले लेते हैं cot 2 cot a कॉमन ले लेते हैं 2 cot a एलसीएम लेते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा ऊपर में cot a into cot स्क्वायर a minus 1 ठीक है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माइनस 2 cot a को 1 से भागा देंगे 2 cot a में 2 cot a आएगा और ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ना आप देखो साफ साफ में कितना पहले समझ लो 2 cot a बोलो कितना होगा ये cot स्क्वायर a minus 1 और प्लस cot a में 2 cot a गुणा करेंगे cot a में 2 cot a गुणा करेंगे कितना आएगा 2 cot स्क्वायर a क्योंकि cot a गुना cot a cot स्क्वायर आई को गुना है 2 गुना ये 2 cot a से 2 cot a क्या हुआ कट गया
अभी बताओ cot a में गुना करेंगे cot स्क्वायर a से तो cot q a minus cot a minus 2 cot a minus 2 करो ठीक है बटे इसे कटेगा तो यहाँ से आएगा cot स्क्वायर देखो cot स्क्वायर है या cot स्क्वायर है कितना 3 cot स्क्वायर है इसका एक्सप्रेशन कितना है 1 है हम समान पदों के समान पद के साथ जोड़ते हैं ये cot स्क्वायर है ये cot स्क्वायर है cot 2 cot स्क्वायर है और cot स्क्वायर है तो 3 cot स्क्वायर है और माइनस 1 ठीक है देखो उतार देते हैं यहाँ पे उतार देते हैं cot 3 बार आएगा कितना बोलो तो cot qa होगा और इसका एक्सप्रेशन तो 1 है तो cot माइनस cot का माइनस 2 cot है माइनस वाला माइनस 2 कितना होता है माइनस 3 होता है माइनस 3 cot है बटे 3 cot स्क्वायर है माइनस 1 यही फॉर्मूला था ना cot qa माइनस 3 cot बटे 3 cot स्क्वायर है माइनस 1 तो हेंस प्रूफ मतलब एक प्रूफ करना था कि प्रूफ हो गया ऐसा करना अगला सब इलाज त्रिकोणमिति का ठीक है इलाज फॉर्मूला जो भी है त्रिकोणमिति का इलाज फॉर्मूला है बस 10 मिनट के अंदर सब सोल्व कर लेंगे सब मल्टीपल एंगल्स सब मल्टीपल एंगल्स इसका मतलब होता है उसको बताएं क्या आप बढ़ते को ठीक है इसको बढ़ता को आप बढ़तक कोण ठीक है अब बढ़तक कोण इसका होगा बढ़तक कोण सब मल्टीपल एंगल्स मतलब अब बढ़तक कोण इसका डेफिनेशन की बात करते हैं डेफिनेशन लिखते हैं an angle which form is an angle which form is A by n is called A by n is called सब मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल्स एक ऐसा कोण अब बढ़तक कोण निकले अब बढ़तक कोण एक ऐसा कोण जो a by n जो a by n के रूप में हो तो उसे बढ़तक कोण कहते हैं तो उसे आप बढ़तक कोण